बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। देश के लिए शहीद होने के लिए गया है, जो जवान देश की सेवा कर रहा है वो कायराना हरकत नहीं करता। मैं दो चीजें आपसे साफ कर दूं, क्योंकि मुझे आर्मी की बड़ी करीब से नॉलेज है। पहली बात तो ये है कि जो ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ होती है, जो कैजुअलिटी होती है, वो शहादत ही होती है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होती। दूसरी बात, जिस दिन ये हुआ, मेरे एक बहुत जिम्मेदार साथी है वसीम अकरम त्यागी, मुझे उन्होंने, मैं बिहार था, उन्होंने जानकारी दी कि भैया ऐसा हो गया है, और कोई नहीं गया, कोई अधिकारी नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। ये एक तरह का शहादत पे अपमान हुआ। तो मैंने वसीम से कहा क्या करें, कि उन्होंने कहा आप एक ट्वीट कर दो और फिर जैसे आप बिहार से आ जाएंगे तुरंत आप जाइए। मैंने ट्वीट किया, उसके बाद यहाँ के जो लोकल नेता थे वो एक दो लोग यहाँ पहुंचे भी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसा भाई ने कहा कि सेना का कोई मजहब नहीं होता, सच है, सेना कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब देख के शहादत करने वाले के साथ भेदभाव भी तो नहीं होता। समझ रहे ना? देखिए, जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू की, वो सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं, वो हम सबकी लड़ाई। एक तो उसे पूरी ईमानदार से लड़ेंगे, और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि सेना के बारे में मेरी कुछ ज्यादा जानकारी है, तो अगर सेना के मामले में सुसाइड भी होता है, तो सुसाइड जो है वो वहां जो आंतरिक रूप से प्रेशर होता है, आंतरिक रूप से जो टॉर्चर होता है, उसके बाद सुसाइड करता है आदमी। तो अगर ऐसा भी कुछ होगा तो इसकी भी जो है पूरी जांच होगी, उसके बगैर जो है लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत। समझ रहे? जांच होगी तो पता लग जाएगा कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है तो वो क्यों हुआ, दोनों चीजें। समझ रहे? लेकिन ये सच है कि मैं उस माँ से वादा करके आया हूँ, इस छोटे भाई से, हमारी नन्ही बिटिया से, इमरान भाई के बेटे से मैं ये वादा करके आया हूँ कि जो शहादत इस परिवार ने दी है वो जाए नहीं, उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। और उसके लिए हमें चाहे रोज आंदोलन करना पड़े, इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन में। चौधरी साहब सुन रहे हैं ना? सुन रहे? यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं मौजूद, कहाँ जगदीश पाल? देखिए, राजनीति तो मैं जब कहीं किसी के दुख में जाता हूँ ना तो घर छोड़ के आता हूँ, उसको तो मैं साथ लेके नहीं आता हूँ। लेकिन मैंने ये पार्टी और ये संगठन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया, और इस परिवार के साथ अन्याय होगा। अगर हमें जेलों में भी रातें काटनी पड़ी ना तो हम जेलों में रातें काटेंगे, लेकिन इमरान भाई को जो शहादत उन्होंने दी है, उस शहीद का दर्जा, उस परिवार का जो सम्मान सरकार के सारे पे छीन गया, वो दिलवा के रहेंगे। ये बात आप गांव के लोग, तमाम लोग जान लें आज इस बात। और एक क्या लेना बिट्टू भाई, ये दुख का समय है, कोई ताड़ी ना बजावे। एक तो सतपाल भाई कह रहे थे कि मुद्दे छोड़ दे, तो इस परिवार के तो मुद्दे भी हम ना तो हम छोड़ेंगे और ना ही किसी को छेड़ने देंगे। तो हम इस लड़ाई को पूरी ईमानदार से लड़ेंगे। बस मैं गांव के लोगों से एक बात चाहता हूँ, जैसा भाई ने कहा, मुझे इस बात की तकलीफ है, अगर इस तरह से शहादत पे धोखा होगा, छल किया जाएगा, तो जो नौजवान और तैयारी कर रहे हैं उनका कितना मनोबल गिरेगा। तो मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने मनोबल को गिराए नहीं, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। ये जो वर्तमान में सरकार बैठी ना, ये सरकार गंदी हो सकती है, इसकी मानसिकता जो है दोहरी हो सकती है, ये नफरत फैलाने वाली सरकार हो सकती है, लेकिन सरकार तो सब आती जाती रहती है। समझ रहे? कोई किसी के साथ धोखा करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत चतुर आदमी, मैंने धोखा कर लिया। धोखा असल में वो खुद खाता है, आज नहीं तो कल। समझ रहे? जैसा धोखा, ये जो शख्स देख रहे हैं ना आप वहां, इस शख्स को, इस परिवार के शख्स को या समाज को अपनी वफादारी की देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने गांव के प्रति देने की, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहले भी हमारे लोगों ने इस देश की लड़ाई में, चाहे वो 58 की क्रांति हो, चाहे वो रेशमी रुमाल तहरीक हो, चाहे शामली का तोपखाना लूटा गया हो, तमाम तरह की जो, और यहाँ से वहां तक। और ये मुस्लिम जाटों के बताना अमृतपाल भाई, शामली से लेकर दिल्ली तक एक पेड़ और एक मौलवी, समझ रहे? देश की शहादत के लिए। तो देश से कितना प्यार जो है इस देश का मुसलमान करता है, ये बताने की जरूरत किसी को नहीं है। समझ रहे? अगर वो नमाज पढ़ता तो 5 बार इस देश की मिट्टी को जो है ना चूमता है, तो उसकी वफादारी पर शक जो है ये सरकार कर सकती है, हमें किसी को शक नहीं है। हमारे भाई ने शहादत दी है, और उसकी शहादत के लिए हम लोग जमीन से लेकर दिल्ली की गद्दी तक लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, कभी इस परिवार को अकेला नहीं होने देंगे। ये वादा किया कि डिस्टेंट अम्मी का कोई मैसेज है, मेरे भाई का मैसेज है कि नहीं आऊंगा। राजनीति मैंने कहा कि बहुत दूर रख के आता हूँ, इंसान हूँ, एक ही मजहब है इंसानियत, और जबान देके पीछे नहीं उठता था। मर्द कहते हैं कि बस जबान दी तो फिर जान दी।
आपसे भरोसा करता हूं कि आप जब ये लड़ाई शुरू हो तो आप लोग भी साथ दीजिए। देंगे नहीं देंगे आप बता दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं सतपाल भाई और कमल भाई को कहना चाहता हूँ फिर अपने भरोसे लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। क्योंकि देखिए मैं एक चीज और जानता हूँ कि दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ साहब जनाजे जाते हैं, अठिया उठती है, लड़ाई तो अपने भरोसे लड़ जाती है। और आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल किसी और इमरान के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको इस लड़ाई को ईमानदार से निशान लड़ना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई ये समझ बैठा हो कि वो खुदा हो गया तो ऐसा नहीं है। ये सत्ता है, आती जाती रहती है। इस परिवार को जो सम्मान मिलना वो भी मिलेगा। और बात रही गेट की और तमाम चीजों की, कल मालिक ने हमें ताकत बख्शी तो वो चीज बना के देंगे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। लेकिन अभी सरकार से भी मांगते नहीं है, मांगने वालों को नहीं है। ये सम्मान हमारा अधिकार है, इसको छीन के लेंगे, सरकार के हलक में हाथ देके सम्मान वापस लेंगे। इस समाज का, इस गांव का, इस जिले का सम्मान कभी भी अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और आप लोगों ने मुझे सुना, मैंने यहाँ भी कोई एहसान नहीं किया। मेरा दर्द है, ये इंडियन आर्मी है जिसमें लोग शहीद होते हैं। मैंने बहुत दिन पहले अपने भाइयों के साथ मिलकर भीम आर्मी बना इसलिए थे कि कहीं भी कोई अन्याय होगा किसी के साथ भी, उस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। और ये जबान दी, आप इसे रिकॉर्ड कर लें कि या तो सरकार अपने जिले बड़े कर ले या फिर हमारे भाई को शहादत का जो है, जो दर्जा जो है वो दे, जो मुआवजा, जो सम्मान जो बैठता है, उनके परिवार के बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था तमाम कुछ चीजें करे। नहीं करती तो हम अपनी सरकार से छीन के लेंगे, और नहीं लेगी तो अपनी जेलें बड़ी कर ले। मुजफ्फरनगर की जेल को भी हम भी देखना चाहते हैं। वैसे तो हम रह गया है मुजफ्फरनगर जेल में, लेकिन एक और बार देख लेंगे। हम भी देखते हैं सरकार की जेल में कितना बड़ा वो है, और कितने दिन तक मुख्यमंत्री और सरकार के लोग जो हड़धर्मी करके बैठ रहे हैं कि हम नहीं देंगे सम्मान। तो अब वो आपके अधिकारों के और मुख्यमंत्री और सरकार के बीच में आपका भाई चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, आपका अपमान नहीं होने देगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग पहुंचने पर। कारी साहब, ये भाई है मेरा, एक और मेरे छोटे भाई ने मुझे 3 दिन पहले कहा कि भाई वहाँ नाइंसाफी हो रही है, मेरी तबीयत खराब थी, मगर मैंने कह दिया कि ना चलना भाई तो आप तुरंत आइए, वेलकम तैयारी करवाओ। हाँ बिल्कुल। ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई जो है हम सतपाल चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये हमारे नेताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये वचन देते हैं कि अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी तो सतपाल भाई गर्दन कट जाएगी, लेकिन ठीक है। साथियों, भाई के बारे में आपने YouTube पर भी देखा होगा और अखबारात भी आपने बहुत पढ़े होंगे। भाई जब भी कोई वादा करते हैं वो देश के किसी जगह का मामला हो, उस बात पे अटल रहकर उसको पूरा करते हैं और मालिक इनकी मदद भी करता है। एक दो उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा। दिल्ली के अंदर पिछले साल की बात है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल हुआ होगा, एक मंदिर को शहीद कर दिया। आपने सुना होगा, अखबार में, यूट्यूब पे देखा होगा। जब भाई साहब अपनी टीम के साथ वहाँ खड़े हुए, सरकार को घुटनों के बल चलकर भाई साहब की बात को तस्लीम करना पड़ा और दोबारा तामीर कराई। देखा होगा आपने यूट्यूब पर। महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का मामला आपने देखा होगा, उसको मंगवा करके छोड़ा। एनआरसी के मामले में आपको याद नहीं होगा शायद, जब पूरा देश की सरकार आप लोगों के नाम को, आपकी शान को और कुचलने का काम कर रही थी। और मैं एक बात और बता दूं आपको, हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब लोग चुप चुप करके बैठ गए। तब यही चेहरा था चंद्रशेखर रावण आजाद, जिसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चलकर यह ऐलान किया था कि चंद्रशेखर रावण अपने भाइयों के लिए अपनी जान को भी पेश कर देगा, अपने मान सम्मान को भी पेश कर देगा, लेकिन आपके मान सम्मान को ठेस नहीं आने देगा। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लोग आ रहे हैं, सब मोहब्बत में हमदर्दी में आ रहे हैं, लेकिन भाई जिस आवाज को कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है। आप लोगों की मदद की जरूरत है। सतपाल भाई ये कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानी, इसी धरती से कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, जेलों में जाना पड़े, लेकिन सरकार को अपनी गलती भी माननी पड़ेगी और भाई को शहीदी का दर्जा भी देना पड़ेगा। और जब इनको दफनाया गया, सलामी नहीं की सरकार ने, उसकी भी माफी सरकार को मांगनी पड़ेगी। ये बात मैं भाई सतपाल की तरफ से, भाई चंद्रशेखर रावण की तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से आप उसमें सबको कह रहा हूँ। सलाम अलैकुम। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में नहीं मिला। ये चर्चा हुई है। सतपाल भाई ये चाहते हैं कि भाई अगर सरकार को कुछ समय देते हैं, सरकार उससे पहले नहीं डालती है, तो यहाँ महापंचायत जो है हम लोग बुलाएंगे और उसके लिए तमाम लोगों को जो है इन्विटेशन भेजेंगे। सब लोग कहेंगे कि वो लोग जो है महापंचायत को सफल बनाए और इस हक की लड़ाई को लड़े। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे आप 2 दिन का समय दे दें और एक भरोसा दे दे कि आप इस लड़ाई में सहयोग करेंगे, तो बस बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें। 2 दिन का समय मुझे दे दें, मैं देख लूँ। आज हम मीडिया से भी बात करेंगे, सरकार से सवाल भी करेंगे। देखें सरकार चाहती क्या है। सरकार अगर यही चाहती है
कि ये लोग आंदोलन करें, सड़कों पे आए, पंचायत करें, तभी सरकार जाएगी, तो उसमें सही। या अगर सरकार ने तय कर लिया कि जेलों में जाता हम करेंगे, तो हम सरकार से ये भी कह देंगे कि भाई जेलें बड़ी कर लीजिए। और सरकार अगर ये सोच के बैठी है कि भाई जैसा मैंने कहा कि हम ही खुदा है, तो हम जो करेंगे वही होगा, तो हम ये भी बता दें कि मांगेंगे नहीं, इस सम्मान को छीन के लेंगे सरकार से। तो सतपाल भाई और यहाँ के जिम्मेदार लोगों से आपको बनाने कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो आपस में चर्चा बनी रहे, ठीक है। 2 दिन हम सरकार में पूछे, सरकार क्या रूप होता, नहीं होता तो फिर उसके बाद पंचायत का ऐलान करेंगे। और अगर पंचायत से नहीं मानी तो फिर हम इनकी जेलें भी देख लेंगे कितनी बड़ी। वो दिक्कत है, हमने तो लड़ी हक की लड़ाई, क्यों डर तो नहीं जेल जाने का? पूछ रहा हूँ जिलाध्यक्ष से, डर तो नहीं है? हाँ तो ठीक है, कपड़े कुपड़े पैक करवा लो, जेल ही चलेंगे, हम भी चलेंगे। अगर अन्याय होगा ना तो वो फिर वो गुलाम है जो अन्याय को देख रहा है। ये मेरा परिवार, मैंने जबान दे दी, अब मैं इसको नीचे नहीं, ठीक है नौजवान, ठीक है, ये हमने जबान दी। बाकी जो आज हम सरकार से 2-3 बार ट्वीट करके पूछेंगे क्या है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सरकार नहीं जाएगी, फिर सरकार ने जानी और फिर हम लोग, ठीक है। बस हौसले बना के रखना, ठीक है। अब मेरे आने के बाद आपके पास तमाम लोग आएंगे, मैं भी कह रहा हूँ एक बात और सुनिए, तमाम लोग आए कहेंगे उसको छोड़ दो ताकि हम इसको करवा लेंगे, लेकिन वो आपको लारा दे सकते हैं। अगर देने वाले होते तो अब तक आपके सम्मान को दे दिया होता। लेकिन मुझसे इतना प्यार करते हैं ना वो लोग, मेरे आते आ जाएंगे। अब कहेंगे ना हम है नहीं, क्या जरूरत है उसकी, हम करवा देंगे। तो मैं कहता हूँ उनसे कह देना भाई तुम 8 दिन में तुम करवा दो, समझ रहे कि 10 दिन उसने कहा 8 दिन में आप करवा दो, तो आपकी बात तो कर लेंगे। हमें तो हमारे हक चाहिए, हमें तो अपने इस परिवार का सम्मान चाहिए, अपने इस गाँव का। वो चाहे कोई भी दिलवा दे, अगर नहीं दिलवा सकता तो फिर इस गाँव के, इस समाज के, इस परिवार के बेटों में इतनी हिम्मत है, किसी की मदद की जरूरत नहीं, फिर तो ले लेंगे, ठीक है।